नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दीपों के पर्व दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है। वहीं दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी और कुबेर महाराज का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी, विष्णु जी और कुबेर की पूजन से घर में धन की प्राप्ति होती है, तो वहीं गणेश जी के पूजन करने से रिद्धि सिद्धि मिलती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार दिवाली 12 नवंबर की दोपहर से शुरू होकर 13 नवंबर की दोपहर तक रहेगी। ऐसे में लोगों को भ्रम है कि दिवाली 12 नवंबर रविवार को है या 13 नवंबर सोमवार को है। इसे सोमवती अमावस्या के रूप में भी देखा जा रहा है। दीपावली का त्योहार रात का त्योहार है, इसलिए जिस दिन अमावस्या रात में रहे उस दिन दिवाली मनाना चाहिए। चलिए जानते हैं कब है दिवाली। सनातन धर्म में उदया तिथि के आधार पर पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल के समय करना शुभ होता है और प्रदोष काल का मुहूर्त 12 नवंबर को है, इसलिए इस साल दिवाली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। दिवाली पूजन शुभ मुहूर्त। अमावस्या तिथि प्रारंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से होगा। अमावस्या तिथि का समापन 13 नवंबर को 2:56 पर होगा। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का मुहूर्त 12 नवंबर को शाम 5:40 से शाम 7:36 तक रहेगा। महानिशित काल मुहूर्त 12 नवंबर को देर रात 11:50 से मध्य रात्रि 12:31 तक रहेगा। दिवाली पूजा की सामग्री: लकड़ी की चौकी, चौकी को ढकने के लिए लाल या पीला वस्त्र, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ, कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पान और सुपारी, साबुत नारियल, अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक, कपास की बत्ती, पंचामृत, गंगा जल, पुष्प, फल, कलश, जल, आम के पत्ते, कपूर, कलावा, साबुत गेहूं के दाने, दुर्वा घास, जनेऊ, धूप, एक छोटी झाड़ू और आरती की थाली। आइए जानते हैं दिवाली पूजा का महत्व। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए दीपावली का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा व्यक्ति पर सदैव बनी रहती है। व्यक्ति को धन का कभी अभाव नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं। ऐसी मान्यता है कि दीपावली के दिन माता जिस घर में सफाई, प्रकाश व देवी देवताओं की पूजा विधि विधान करते देखती हैं, वैसे घरों को छोड़कर माता नहीं जाती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख और वैभव की कभी कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में हर त्योहार से कई धार्मिक मान्यता और कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। दिवाली को लेकर भी 2 अहम पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए सुनते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर और लंकापति रावण का नाश कर अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया और देवता और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त करवाया। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं दीपावली पूजन विधि। ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश जी, कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी होना चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुकू, चंदन व चावल लगाएं। पूजन में अनामिका उंगली से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी लगाना चाहिए।
पूजा करते वक्त लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। धन प्रदाय नमो नमः। विश्वजननी नमो नमः। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च या तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पपड़ियाँ, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करें। केवड़े के फूल और आम्र बेल का भोग अर्पित करें। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम का श्लोक बोलें। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में दिए जलाएं। दिवाली के दिन प्रदोष काल में जहां लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है, वहीं मध्य रात्रि में मां काली की पूजा का विधान है। कहा जाता है मां काली के कठिन जप तप से साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। काली पूजा ज्यादातर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम राज्यों में मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 12 नवंबर को काली पूजा मनाई जाएगी। काली पूजा का मुहूर्त निशिता काल में काली पूजा का विधान है। पंचांग के अनुसार 12 नवंबर 2023 को रात्रि 11:39 से लेकर 13 नवंबर को सुबह 12:32 तक काली पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। काली पूजा का महत्व। धार्मिक मान्यता है कि काली माता की पूजा उपासना करने से साधक के सभी दुखों और कष्टों का निवारण होता है। जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। अमावस्या की रात्रि में काली माता के साथ भैरव जी की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है ऐसा करने से जातक के सभी कार्य सफल होते हैं और ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।